नमस्कार करे, कोई माला पहनाने आए, साफा पहनाने आए तो उसका माला और साफा जरूर लेना चाहिए। लेकिन मुझे दुख है, अभी जब मैं टॉक से यहाँ आया हूँ, बहुत सारे लोग रोडों पे बेचारे मालाएं लेके खड़े थे, साफा लेके खड़े थे। लेकिन मेरी माननीय न्यायालय के आदेश के कारण मेरी मजबूरी थी कि ना तो मैं उनकी माला पहना पाया, ना कोई उनका स्वागत ले पाया। इन शब्दों के बेटा होने के नाते और कोई शब्द आज न्यायपालिका के कारण बोल नहीं पा रहा। मेरा ये मन है कि मेरा सबसे ये था कि भाई मैं उस मिट्टी को चूमूं। हमारे का सहारा बाबा श्याम हमारा 8 महीने की छुट्टी के बाद फिर गूंगा नरेश मीणा का नाम। अमरावता की धरती पर सबसे पहले मैं खाटू श्याम के दरबार जाऊंगा और इस मिट्टी को नमन करूंगा। ये वो सब थे जो नरेश मीणा ने अपने गांव की जमीन पर रखे हैं। वहाँ हर 8 महीने से इस पल का इंतजार कर रही थी, तब जेल से उठेंगे नरेश मीणा। आज कोई भी भाषण नहीं, ना कोई मंच, ना ही मीडिया की कोई हेडलाइन, सिर्फ खामोशी। लेकिन एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही है। नरेश मीणा ने साफ कहा, आज भी कुछ नहीं बोलूंगा। अब कोर्ट की शर्तें हैं या मीडिया से दूरी की सलाह मिली, ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मीणा की चुप्पी भी एक संदेश है। जिन्होंने नहीं दिया साथ उन्हें भी धन्यवाद, जिन्होंने दिया साथ उन्हें भी धन्यवाद। ये लाइनें बताती है कि राजनीति में कराहट नहीं, समझदारी और सफाई के साथ वापसी हो रही है। आपको याद दिला दें, इस चुनाव के दौरान एक घटना ने नरेश मीणा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। वो घटना क्या थी देखिए, एसडीएम के थप्पड़ कांड वाली घटना थी और यही मामला उन्हें सीधा जेल तक ले गया। 8 महीने बाद जब वो जेल से बाहर आए तो ना कोई राजनीतिक जोशी का, ना विरोध का शोर, बल्कि सिर्फ बाबा श्याम का नाम और गांव की मिट्टी का सम्मान। ये संकेत है कि नरेश मीणा पहले जैसे नहीं है, बल्कि एक बदले हुए और ज्यादा स्पष्ट चेहरे के साथ मिलते हैं। क्या ये वापसी नई लड़ाई की शुरुआत है या फिर राजनीति में संयम और सोच की वापसी है? जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन आज खबर आता कि हवा में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, हमारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो पहले आपकी ये वीडियो देखिए, नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा दोस्तों। यानी जैसे ही जमानत पर बाहर आए नरेश मीणा, सबसे पहले वो गाँव जाकर क्या कुछ कहा, आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार करे, कोई माला पहनाने आए, साफा पहनाने आए तो उसका माला और साफा जरूर लेना चाहिए। लेकिन मुझे दुख है, अभी जब मैं टॉक से यहाँ आया हूँ, बहुत सारे लोग रोडों पे बेचारे मालाएं लेके खड़े थे, साफा लेके खड़े थे। लेकिन मेरी माननीय न्यायालय के आदेश के कारण मेरी मजबूरी थी कि ना तो मैं उनकी माला पहना पाया, ना कोई उनका स्वागत ले पाया। और कल मैं बाबा खाटू श्याम के दरबार में जाऊंगा, क्योंकि मैंने जब जूते भी जब छोड़े थे तो मेरा यही था कि भाई बाबा खाटू श्याम हमारी कृपा कर दे, हारे का सहारा। इस हारे हुए नरेश को ये जो होपलेस हो चुका था उसको बाबा श्याम का आशीर्वाद मिले। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता कि बाबा खाटू श्याम ने छप्पर फाड़ कर हमें आशीर्वाद दिया है कि उसी का आशीर्वाद है बाबा खाटू श्याम का, जिसने जो लोग जो चाहते थे उनको उनके ऊपर पानी फेरा। इस बेटे को, जैसे इस बेटे को अंदर गया वैसे ही उसी रूप में वापस से बाबा खाटू श्याम की कृपा थी कि जो वापस बाहर आया। बाबा खाटू श्याम के कल दर्शन करूंगा और उसके बाद में एक दिन के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, मैं लंबे समय के लिए आपके गांव में रहूंगा। एक एक समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा और जहां कहीं भी मेरी जो क्षमताएं होगी, बस की होगी, उसको मैं पूरा करने का कर्म करूंगा आज से। लेकिन इस गांव का नरेश बेटा है, मैं आपकी बेटा बन के सेवा करूंगा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा कि नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा। तो देखिए, नरेश मीणा ने साफ कहा, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या कोर्ट की शर्तें, क्या मीडिया से दूरी, क्या ये सलाह मिली है, क्या ये चेतावनी दी गई है नरेश मीणा को, ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मीणा की चुप्पी भी एक संदेश है। जब मीणा शांत हुआ तब सरकार झुकी है।